आप सभी को जय मसीह की बाइबल स्टोरी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनने जा रहे हैं इसहाक को मिली अच्छी पत्नी। बात यह थी कि इसहाक का पिता इब्राहिम चाहता था कि उसके बेटे की शादी किसी अच्छी लड़की से हो, मगर वह यह नहीं चाहता था कि उसका बेटा कनान देश की किसी लड़की से शादी करे। क्यों? क्योंकि कनान देश के लोग झूठे देवी देवताओं की पूजा करते थे। इसीलिए इब्राहिम ने अपने एक नौकर को बुलाकर कहा, मैं चाहता हूं कि तुम हारान शहर में मेरे रिश्तेदारों के पास जाओ और वहां मेरे बेटे के लिए एक अच्छी लड़की चुनो। इब्राहिम का नौकर फौरन अपने साथ 10 ऊंटों को लेकर निकल पड़ा। उसे बहुत दूर जाना था। आखिर में जब वह हारान पहुंचा तो एक कुएं के पास रुक गया। शाम होने वाली थी और इसी समय शहर की औरतें कुएं पर पानी भरने आती थीं। इसलिए इब्राहिम के नौकर ने यहोवा से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, ऐसा हो कि जो लड़की मुझे और मेरे ऊंटों को पानी पिलाए वह वही लड़की हो जिसे तूने इसहाक की पत्नी बनने के लिए चुना है। तभी रिबका वहां पानी भरने आई। जब नौकर ने रिबका से पानी मांगा तो रिबका ने उसे पानी पिलाया। इसके बाद रिबका ने उसके सारे ऊंटों को भी पानी पिलाया। यह बड़ी मेहनत का काम था क्योंकि ऊंट एक ही बार में बहुत सारा पानी पीते हैं। जब रिबका ने सबको पानी पिला दिया तब इब्राहिम के नौकर ने उससे पूछा, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? रिबका ने कहा, जी, बतूएल। यह सुनकर इब्राहिम का नौकर बहुत खुश हुआ। उसे पता था कि बतूएल इब्राहिम के भाई नाहोर का बेटा है। फिर नौकर ने पूछा कि क्या वह उनके घर एक रात के लिए ठहर सकता है? रिबका ने कहा, क्यों नहीं, आप हमारे घर में जरूर रुक सकते हैं। नौकर समझ गया कि यहोवा ने उसे इब्राहिम के रिश्तेदारों तक पहुंचने में मदद दी है। इसलिए नौकर ने घुटनों के बल गिरकर यहोवा का शुक्रिया अदा किया। फिर इब्राहिम का नौकर रिबका के घर गया। रात में उसने बतूएल और रिबका के भाई लाबान को अपने आने की वजह बताई। बतूएल और लाबान रिबका की शादी इसहाक से करवाने और उसे इब्राहिम के नौकर के साथ भेजने को तैयार हो गए। जब इस बारे में रिबका से पूछा गया तो उसने कहा, हाँ, मैं जाने के लिए तैयार हूं। इसीलिए अगले ही दिन वे ऊंटों पर बैठकर कनान देश जाने के लिए निकल पड़े। जब वे कनान पहुंचे तो दिन ढल चुका था। रिबका ने एक आदमी को मैदान में टहलते देखा। वह आदमी कोई और नहीं, इसहाक था। जब इसहाक ने रिबका को देखा तो वह बहुत खुश हुआ। असल में इसहाक की मां सारा को मरे 3 साल हो गए थे, पर वह अब भी बहुत दुखी रहता था। लेकिन रिबका के आ जाने से इसहाक की जिंदगी में फिर से खुशी लौट आई। जुड़वां मगर एक दूसरे से बिल्कुल अलग, एसाव और याकूब। इसहाक और रिबका के जुड़वां बेटे थे। एसाव इसहाक का दुलारा बेटा था। क्यों? क्योंकि वह एक अच्छा शिकारी था और परिवार के खाने के लिए शिकार करके लाता था। मगर रिबका याकूब को ज्यादा प्यार करती थी क्योंकि वह बहुत ही शांत बच्चा था और किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता था। उस समय उनका दादा इब्राहिम जिंदा था। वह जरूर याकूब को यहोवा के बारे में बताता होगा और अपनी कहानी भी सुनाता होगा कि यहोवा कैसे उसकी मदद करता था। यह सुनकर याकूब को कितना मजा आता होगा। फिर जब इब्राहिम 175 साल का हुआ तो उसकी मौत हो गई। उस समय एसाव और याकूब 15 साल के थे। जब एसाव 40 साल का हुआ तो उसने कनान देश की 2 औरतों से शादी कर ली। इससे इसहाक और रिबका को बहुत दुख हुआ क्योंकि ये औरतें यहोवा को नहीं मानती थीं। उस जमाने में ऐसा होता था कि घर के सबसे बड़े बेटे को पिता से आशीर्वाद और कुछ तोहफे मिलते थे। ऐसा बड़ा था, इसीलिए उसने सोचा कि उसे ही अपने पिता से आशीर्वाद और तोहफे मिलेंगे। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता था क्योंकि कुछ समय पहले एसाव ने याकूब से कुछ खाना लिया था। बदले में एसाव ने याकूब से कहा कि पिताजी उसे जो आशीर्वाद और तोहफे देने वाले हैं वे याकूब ले सकता है।
यही नहीं, यहोवा ने भी एसाव और याकूब के पैदा होने के समय कहा था कि पिता का आशीर्वाद याकूब को मिलेगा, और यही हुआ भी। जब आशीर्वाद देने का समय आया तो इसहाक ने याकूब को आशीर्वाद दिया। यह जानकर एसाव को याकूब पर बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, मैं याकूब को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जब रिबका ने यह सुना तो वह डर गई। उसने सोचा कि अगर याकूब यहाँ से चला जाए तो उसकी जान बच सकती है। इसीलिए उसने अपने पति इसहाक से कहा, अगर याकूब ने भी कनान देश की किसी लड़की से शादी कर ली तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। इस पर इसहाक ने अपने बेटे याकूब को बुलाया और उससे कहा, कनान देश की किसी लड़की से शादी मत करना। इसके बजाय तुम हारान में अपने नाना बतूएल के पास जाओ और अपने मामा लाबान की किसी बेटी से शादी कर लो। उन्होंने कहा, हम हारान से हैं। याकूब ने फिर पूछा, तो क्या आप लोग लाबान को जानते हैं? उन्होंने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल। वो देखो, उसकी बेटी राहेल अपनी भेड़ों के साथ आ रही है। क्या आप भी राहेल को दूर से आते देख सकते हैं? जब याकूब ने राहेल को देखा तो उसने कुएं पर से पत्थर हटा दिया ताकि राहेल की भेड़ें पानी पी सकें। फिर याकूब ने राहेल को सलाम किया और बताया कि वह उसकी बुआ का बेटा है। यह सुनकर राहेल बहुत खुश हुई। वह फौरन घर गई और अपने पिता लाबान को इसकी खबर दी। इससे लाबान भी बहुत खुश हुआ। फिर उसने याकूब से अपने घर में ठहरने के लिए कहा। बाद में जब याकूब ने लाबान से कहा कि वह राहेल से शादी करना चाहता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मगर इसके लिए लाबान ने याकूब के सामने एक शर्त रखी कि पहले याकूब को उसके यहाँ 7 साल काम करना पड़ेगा। याकूब ने लाबान की शर्त मान ली क्योंकि वह राहेल से बहुत प्यार करता था। लेकिन जब 7 साल पूरे हो गए और शादी का वक्त आया तो पता है क्या हुआ। लाबान ने राहेल के बदले अपनी बड़ी बेटी लिया से याकूब की शादी करा दी। लेकिन याकूब तो राहेल से शादी करना चाहता था। इसलिए जब याकूब लाबान के यहाँ और 7 साल काम करने के लिए तैयार हो गया तो लाबान ने अपनी छोटी बेटी राहेल की शादी भी याकूब से करा दी। उसके बाद याकूब का 12 बेटे हुए। याकूब की पहली पत्नी लिया ने रूबेन, शिमोन, लेवी और यहूदा को जन्म दिया। लेकिन याकूब की दूसरी पत्नी राहेल के तब तक एक भी बच्चा नहीं हुआ था। इस वजह से वह बहुत दुखी रहती थी। तब उसने अपनी एक नौकरानी बिल्हा को भेजा। बिल्हा के 2 बेटे हुए। एक का नाम था दान और दूसरे का नप्ताली। और जिल्पा ने 2 बेटों को जन्म दिया, गाद और आशेर। इसके बाद लिया के 2 और बेटे हुए जिनका नाम था इस्साकार और जबूलून। आखिर में राहेल भी मां बनी। उसने अपने बेटे का नाम यूसुफ रखा। यूसुफ आगे चलकर एक बहुत बड़ा आदमी बना। याकूब के ये 11 बेटे हारान में पैदा हुए जब वह राहेल के पिता लाबान के साथ रहता था। याकूब की कुछ बेटियां भी थीं, लेकिन बाइबल में सिर्फ एक का नाम दिया गया है, वह है दीना। एक दिन याकूब ने तय किया कि अब वह लाबान के साथ नहीं रहेगा, वह वापस कनान देश जाएगा। इसलिए उसने अपने परिवार और अपने सभी जानवरों जैसे कि भेड़ बकरियों और गायों को इकट्ठा किया और कनान जाने के लिए चल दिया। कनान देश पहुंचने के कुछ समय बाद याकूब का परिवार एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था कि तभी रास्ते में राहेल ने एक और बेटे को जन्म दिया। उस वक्त राहेल को बहुत दर्द हुआ और वह मर गई, लेकिन बच्चा बिल्कुल ठीक था। याकूब ने उसका नाम बिन्यामीन रखा। हमें याकूब के 12 बेटों के नाम याद रखना चाहिए क्योंकि उन्हीं से इस्राएल जाति बनी। इस्राएल के 12 गोत्रों के नाम याकूब के 10 बेटों और यूसुफ के 2 बेटों के नाम पर रखे गए। याकूब के लड़के पैदा होने के कई सालों बाद तक याकूब का पिता इसहाक जिंदा था। जब इसहाक अपने सारे पोतों को देखता होगा तो उसे कितनी खुशी होती होगी। लेकिन अब आइए देखें
कि इसहाक की पोती दीना के साथ क्या हुआ। याद कीजिए कि याकूब का पिता इसहाक और उसका दादा इब्राहिम कनान देश की लड़कियों के बारे में क्या सोचते थे। क्या इब्राहिम चाहता था कि उसका बेटा इसहाक कनान देश की किसी लड़की से शादी करे? नहीं। क्या इसहाक और रिबका चाहते थे कि उनका बेटा याकूब किसी कनानी लड़की से शादी करे? हरगिज नहीं। जानते हैं क्यों? वह इसलिए क्योंकि कनान देश के लोग अच्छे नहीं थे। वे झूठे देवी देवताओं की पूजा करते थे। इस वजह से उनसे ना तो शादी करना ठीक था और ना ही दोस्ती। तब तो हम जरूर कह सकते हैं कि दीना का कनानी लड़कियों से दोस्ती करना याकूब को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। जानते हैं उन लड़कियों से दोस्ती करने से दीना के साथ क्या हुआ? वह मुसीबत में फंस गई। कैसे? उसका नाम शकेम है और वह कनान का रहने वाला है। एक दिन जब दीना अपनी सहेलियों से मिलने आई तो शकेम दीना को अपने साथ ले गया और जबरदस्ती उसके साथ सोया। यह बहुत ही गलत बात थी, क्योंकि सिर्फ वही जवान लड़का लड़की एक साथ सो सकते हैं जिनकी शादी हो गई हो। जब दीना के भाइयों को इस बात का पता चला तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उसके दो भाई शिमोन और लेवी तलवार लेकर शहर में घुस गए और वहां के आदमियों का कत्ल करने लगे। फिर बाकी भाइयों ने भी उनका साथ दिया। जब याकूब को अपने बेटों की इस हरकत का पता चला तो वह बहुत नाराज हुआ। आखिर सारी मुसीबतों की जड़ क्या थी? दीना का उन लोगों के साथ दोस्ती करना जो परमेश्वर की बात नहीं मानते थे। इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? यही कि हमें भी ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए जो यहोवा को नहीं मानते।